वेलकम टू पीपीसी मेकर। दोस्तों आज है 16 दिसंबर 2021 और 16 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में मुंगेर जिला के जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कुमार आर्यस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है तमाम चीज़ों को विश्लेषण सहित आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और एक यहाँ पर यह ध्यान रखें, अगर आप लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे तो इस बिहार करंट अफेयर्स वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इस पीडीएफ की विशेषता यहाँ पर यह है कि जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया और ये सारे के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स इसमें सम्मिलित है। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर हम चलते आज के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं विस्तार से कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था ESQR अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है या फिर चयनित किया है। इस संस्था का नाम है ESQR अर्थात यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च। इसी के द्वारा ये मतलब कह सकते हैं नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को इस सम्मान के लिए चुना गया है। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे ये सम्मान कौन सा है। अगले पॉइंट में हमने उसी चीज को लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना, इस अवार्ड का नाम है क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय को यह सम्मान इसके बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल एवं अनुसंधान उन्मुखी शिक्षण पद्धति अर्थात रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग मेथड के लिए दिया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। बात आई यहाँ पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की, तो आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि बिहार में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे ओपन यूनिवर्सिटी की, तो आपको बता दूं कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करेंगे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को पहला आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी। अब यहां पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हालांकि इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के जमुई के श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पूछा गया है कि श्रेयसी सिंह ने कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर इसका दूसरा स्वर्ण पदक था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता तथा दूसरी बार इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अगर हम बात करें 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की, तो इसमें इसका पहला स्वर्ण पदक था, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये इसका करियर का दूसरा स्वर्ण पदक था। तो इस आधार पर हमने यहाँ पे लिखा है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिहार की जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह। आपको बताना है कमेंट करके किस राजनीतिक पार्टी से ये मतलब जमुई में विधायक हैं, आप कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में लिखा कि श्रेयसी सिंह जमुई की विधायक भी है और वह एक शूटर भी है और उन्होंने यह उपलब्धि महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में हासिल की है। ये तमाम जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में इस चैंपियनशिप से संबंधित कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन पंजाब के पटियाला में किया गया था। और अगर हम जमुई की बात करें तो जमुई जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 जिले आते हैं। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में जमुई में कलरव महोत्सव का भी आयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान है इस वर्ष 2021 में शायद इसका आयोजन भागलपुर जिले में किया जाएगा। हालांकि इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो रिसेंटली वाला ये कलरव महोत्सव ये जमुई में आयोजित किया गया था। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए एक आयोग गठित करने का फैसला किया है।
तो ये आयोग गठित करने का जो फैसला अभी लिया गया है, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये मतलब कह सकते हैं फैसला किया गया है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को सुनने के लिए एक आयोग गठित करने का घोषणा किया है। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और इन्होंने अभी हाल ही में ये सामान्य वर्ग की शिकायत सुनने के लिए एक आयोग गठित करने की घोषणा की है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पहले ही अनुसूचित जाति आयोग कार्यरत है, लेकिन अब यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए एक आयोग गठित करने का फैसला किया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ों को ऐड किया है जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि ई कैबिनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है, और साथ साथ हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हींग की खेती शुरू करने की घोषणा की गई है। ये कंप्लीट चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको दिया जा चुका है। आप लोग अगर रेगुलर यहाँ से वीडियो को फॉलो किए हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होंगी। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आप बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बेहतर तरीके से चीज़ों को यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग रेगुलर यहाँ पे बने हुए हैं तो उन लोगों को इसका फायदा मिल रहा होगा। आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा क्या आपको इससे फायदा हो रहा है या फिर नहीं। जैसा भी आपको लगे उस तरह से आप यहाँ पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीली बेंदापुरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आपको यहाँ पर इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में भारतीय मूल की नीली बेंदापुरी को अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है नीली बेंदापुरी, जो कि भारतीय मूल की रहने वाली है। और यहाँ पर अगले पॉइंट में हमने लिखा है वे इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला और गैर श्वेत अध्यक्ष होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है वर्तमान में वह केंकटी स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविल में 18वें अध्यक्ष और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर आप सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स ही बताइए, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स बताना आपको नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा पैकेज देना है करंट अफेयर्स का, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं शामिल हो, ताकि बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बेहतर स्कोर कर पाएं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसे मतलब आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो यहाँ से आप मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारे सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट में भी भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न होगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में बृहस्पति से 11 गुना बड़ा ग्रह मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है चिली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में चिली के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक विशालकाय ग्रह का पता लगाया है, जो कि आकार में सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से 11 गुना बड़ा है। आप सभी को पता है कि बृहस्पति जो है ये सोलर सिस्टम यानी कि कह सकते हैं सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति से भी मतलब कह सकते हैं ये 11 गुना बड़ा है, जिसकी खोज अभी हाल ही में चिली के वैज्ञानिकों द्वारा लगाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम इस ग्रह की बात करें तो यह ग्रह दक्षिणी आकाश में 2 चमकदार सितारों का चक्कर लगा रहा है, और इस ग्रह को बी सेंचुरी नाम दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिस ग्रह की अभी खोज हुई है जो कि बृहस्पति से 11 गुना बड़ा है, इसका नाम है बी सेंचुरी, जो कि चिली के वैज्ञानिकों द्वारा इसका खोज किया गया है। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि बताया जा रहा है कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 325 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया गया कि पृथ्वी से इसकी जो दूरी है ये 325 प्रकाश वर्ष है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जो खगोलीय दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, ये भी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतम राघवन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में भारतीय मूल के गौतम राघवन को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इसके तहत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन को पदोन्नत करते हुए राष्ट्रपति के कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है गौतम राघवन, और कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे लिखी गई है कि राघवन अभी तक कार्मिक कार्यालय में बतौर उपनिदेशक काम कर रहे थे, और भारत में जन्मे राघवन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में से स्नातक किया है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट की और बात करें, यानी कि अमेरिका में उच्च पदों पर भारतीय मूल के नागरिकों की, तो कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि भारत की नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार है, और साथ साथ डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी हैं,
और एक पॉइंट और है कि वनिता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल भी है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह ध्यान रखें, कमला हैरिस वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 85 मिनट के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार दिया गया था। कंप्लीट चीज़ों की जानकारी वहां पर मैंने आपको दिया था इस सीरीज के तहत। अब यहां पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में फीडे विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नस कार्लसन इसका सही उत्तर होगा। आपको यहां पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने दुबई में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मैग्नस कार्लसन और ये कह सकते हैं नॉर्वे के रहने वाले हैं। और आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अगर यहाँ पे हम फीडे की बात करें तो विश्व शतरंज महासंघ को ही शॉर्ट में फीडे कहा जाता है और यह स्विट्जरलैंड में आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसी के अधीन ये आता है। अगर हम फीडे की स्थापना वर्ष की बात करें तो फीडे की स्थापना यानी कि विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि 1999 में फीडे को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी द्वारा मान्यता दिया गया था। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को याद रखना है। अब बात आई है 1924 की, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि 1924-25 में ही भारत में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। चलते हैं हम अगले 8वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मार्केट में हमारा बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स के नाम से एक बुक लॉन्च हुआ। इस बुक को आप नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। साथ साथ इस बुक को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में देश के नए रक्षा प्रमुख या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में देश का नया रक्षा प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को बनाया गया है। दरअसल यहाँ पे कुछ घटना घटित हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। जो इससे पहले या फिर कह सकते हैं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत थे, इनकी आकस्मिक निधन के बाद ये मतलब कि कह सकते हैं अभी हाल ही में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को इस पद पर नियुक्त किया गया है। उस चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है कि वे देश के दूसरे रक्षा प्रमुख है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की तो देश के दूसरे रक्षा प्रमुख है और देश के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह पद खाली हो गया था और फिर जिसके बाद जिस पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की नियुक्ति की गई है। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय थल सेना के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की तो इसमें हमने एक पॉइंट और ऐड किया है कि 24 दिसंबर 2019 को भारत के रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस पद के सृजन की घोषणा की थी तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख बनाया गया था। अब यहाँ से आप ध्यान रखिए बिपिन रावत और साथ ही साथ जिस विमान से इनका दुर्घटना हुआ इस विमान का नाम था MI-17V5। ये दोनों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बने हैं। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया, आप वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स से किसने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्स वर्स्टेपन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मैक्स वर्स्टेपन और यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूँ क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में रेडबुल के मैक्स वर्स्टेपन ने फार्मूला 1 यानी कि F1 के इतिहास की सबसे रोचक रेस में से एक लुइस हैमिल्टन को पछाड़ते हुए अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है और वे विश्व चैंपियन बनने वाले पहले डच ड्राइवर भी बन गए हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि विश्व चैंपियन बनने वाले, अगर हम बात करें अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स की तो ये विश्व चैंपियन बनने वाले पहले डच ड्राइवर हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें रेडबुल की तो रेडबुल ने 2013 के बाद पहली बार F1 खिताब जीता यानी कि फार्मूला 1 का खिताब अपने नाम किया है और जो मैक्स वर्स्टेपन है ये रेडबुल के ही ड्राइवर हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने अगले पॉइंट में मैक्स वर्स्टेपन के बारे में लिखा है कि मैक्स वर्स्टेपन नीदरलैंड के रहने वाले हैं और नीदरलैंड के मतलब नागरिक को डच कहा जाता है। जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था तो उसमें से वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नीदरलैंड के यात्रियों को या फिर नीदरलैंड के नागरिकों को डच कहकर संबोधित किया जाता है।
अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में मैक्स वर्स्टेपन द्वारा वर्ष 2021 में जीते गए ग्रांड प्रिक्स की सूची को ऐड किया है। यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हमारा यहाँ पे अगला है, मतलब पहला पॉइंट है कि डच ग्रांड प्रिक्स, मोनाको ग्रांड प्रिक्स, मैक्सिको ग्रांड प्रिक्स और एमिलिया रोमाग्रा ग्रांड प्रिक्स, ये कुल मिलाकर कह सकते हैं चारों ग्रांड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टेपन ने अपने नाम किया, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की, जिन्हें इन्होंने पछाड़ करके इस खिताब को अपने नाम किया, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश ड्राइवर हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिए। अगर हम बात करें मैक्स वर्स्टेपन की, तो ये एक डच ड्राइवर है, जबकि लुइस हैमिल्टन जो है ये एक ब्रिटिश ड्राइवर है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसी बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंसू सुयस इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आंसू सुयस को 5 साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना, इनका नाम है आंसू सुयस। और इस नियुक्ति के बारे में हमने अगले पॉइंट में लिखा, यह नियुक्ति 24 जनवरी 2022 से लेकर के 23 जनवरी 2027 तक प्रभावी होगा। यानी कि इस पद पर ये 24 जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2027 तक बने रहेंगे। हमने अगले पॉइंट में आंसू सुयस के बारे में लिखा कि आंसू सुयस इससे पहले रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के प्रबंध निदेशक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की चर्चा हुई, तो कोटक महिंद्रा बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है और इसकी स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके प्रबंध निदेशक उदय कोटक हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। भारत में वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का प्रवेश द्वार बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सऊदी अरब इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद के प्रवेश द्वारों में से एक बताते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया है। यह घोषणा अभी हाल ही में सऊदी अरब सरकार के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में और भी जानकारी दे दूं कि देश के इस्लामिक मामलों के मंत्री यानी कि सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्री ने मस्जिदों के इमामों से कहा कि नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से दूर रहने की चेतावनी जारी किया जाए। और साथ साथ यहाँ पे हमने और भी पॉइंट को लिखा कि सऊदी अरब द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद तबलीगी जमात दुनिया भर में धीरे धीरे सिमटने लगेगा, क्योंकि उसे सर्वाधिक आर्थिक मदद इसी पहाड़ी देशों की संस्थाओं से मिलती है, जिससे कह सकते हैं ये प्रतिबंधित करने के बाद तबलीगी जमात को भारी नुकसान हो सकता है, जिसके बाद ये कह सकते हैं ये सिमट जाएगा और ये पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। इस तरह का पहल अभी हाल ही में सऊदी अरब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है सऊदी अरब। अब यहाँ पे हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर यह प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस अर्थात इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे संयुक्त राष्ट्र का मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो कि प्रत्येक वर्ष या फिर हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय है किसी के स्वास्थ्य को पीछे ना छोड़ें, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करें। ये इस वर्ष 2021 का इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का थीम है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है वो सारे के सारे आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।